हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो इससे आप क्या करेंगे, 5 से 10 सेकंड में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक, 5 से 10 सेकंड से भी कम टाइम में आप स्क्वायर रूट को निकाल पाओगे। ठीक है, मैं हर टाइप का स्क्वायर रूट कैसे निकालना उसको बताऊँगा, शॉर्ट मेथड बताऊँगा। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेता हूँ, रूट में क्या करता हूँ 3481 ले लेता हूँ। ठीक, यह रूट में दिया है, तो इसका क्या है, हम लोग नंबर निकालना है। ठीक, ये निकालने की किसका रूट है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो इकाई का वैल्यू है, ठीक, जो लास्ट में वैल्यू दिया रूट में जो भी क्या होगा दिया रहेगा, और लास्ट में जो भी वैल्यू रहेगा उसको पहले लिख लेंगे हम लोग। ठीक, लिख लेंगे। अब इस वाले टेबल में, ठीक, जो टेबल बनाया हूँ 10 तक बनाया हूँ, ठीक, ये वाला क्या याद होना चाहिए आपको। ठीक, 10 तक तो ज़्यादातर याद होगा ही। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वैल्यू किस में आया है। ठीक, एक तो एक वैल्यू यहाँ है। ठीक, और एक एक वैल्यू यहाँ है, मतलब कि जिसके क्या है, इकाई में एक हो, जिसके लास्ट में एक हो। एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एक एक का स्क्वायर का वैल्यू एक है, और एक तो 9 का, 9 के क्या है, लास्ट में वैल्यू एक है, इसलिए हम लोग 9 को लेंगे। यहाँ पे एक है तो हम लोग एक को लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या है, 81 है, तो 81 के लास्ट में क्या एक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, 9 को लिए। ठीक, अब दो वैल्यू यहाँ पे ले लिए। क्या समझ में आया, दो वैल्यू यहाँ पे ले ली। अब दो वैल्यू लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो इकाई और दही है, ठीक है, दो वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, दो नंबर को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे दिया है 3481, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये दो वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि स्क्वायर जब भी निकालना रहेगा हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का दो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो इसके बाद कि कितना बचा, 34 बचा। मतलब कि 34 से जो भी स्क्वायर में बड़ा आएगा, जैसे 34 से स्क्वायर में बड़ा कौन सा है, 36, उसके जस्ट पहले वाले वैल्यू को क्या है, लेना है हम लोग को। ठीक, यहाँ पे क्या है, 36 ज़्यादा हो रहा है, तो उसके जस्ट पहले वाला वैल्यू कितना है, 5, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 5 लिख लेंगे। ठीक, 5 लिखने के बाद क्या करेंगे, इस 5 का जस्ट अब मतलब 5 का एक ज़्यादा कितना है, 6, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये जो 5 वैल्यू लिए उसे +1 कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे 5 ना आता और कुछ नंबर आता, जैसे 4 आता, तो 4 + 1 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ 5 है, तो 5 + 1 कितना होगा, 6, तो 6 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। इसका वैल्यू 30 का, तो 30 क्या है, हम रूट में ये जो दो वैल्यू है, स्टार्टिंग के दो वैल्यू, इसको देख लेंगे कि उससे ज़्यादा है या कम है। तो 34 क्या है, जो 30 वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसको ले लेंगे। तो क्या लेंगे, 59 वैल्यू को ले लेंगे। तो ये जो 59 है, इसका स्क्वायर ही कितना है, 3481 है। ठीक, इसलिए 59 ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में क्या होगा, 3481 हो गया। ठीक, तो रूट में इतना करेंगे तो ये क्या है, 59 आएगा। ठीक, तो समझ में आया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, एक वैल्यू और ले लेता हूँ, 1156 ले लेता हूँ। तो इसको निकालने के फिर देख लेते हैं किसके रूट में 6 आया है। एक बार 4 में आया है और एक बार 6 में आया है। ये लास्ट वाले वैल्यू देखना है, ये लास्ट वाला। ठीक, मतलब 6 आना चाहिए, जैसे 6 का 36 में 6 आया है, 4 चौक 16 में 6 आया है। बाकी में देखो कहाँ इकाई में 6 है, नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू को लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करने बोला था मैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों को हटा, ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं, इकाई और दही को छोड़ देते हैं। उसके बाद पहले के दो नंबर को ले लेते हैं। ठीक, पहले के यहाँ दो नंबर दिए, यहाँ 3 नंबर देता फिर भी लेते। तो हम लोग का है इकाई और दही, इकाई और दही दो वैल्यू को ही छोड़ना है। ठीक, दो नंबर को ही छोड़ना है, तो 11। अब 11 किसके स्क्वायर के करीब है, 11 देख लेते हैं, 3 के होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा से जस्ट कम लेता है, तो 11 से कौन सा स्क्वायर जस्ट बड़ा होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या है, 16 दिया है।
तो 16 क्या है 11 से जस्ट बड़ा है, तो 4 जस्ट बड़ा है तो इससे एक कम मतलब कि 3 को लेंगे। ठीक, तो क्या है इससे जस्ट कम, इससे जस्ट कम का स्क्वायर कितना, कौन सा है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वैल्यू कौन सा है, देखो यहाँ पे भी दिया है, पहले वैल्यू कौन सा है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, दोनों में लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 सबसे पास में है, 11 के सबसे पास में 3 का स्क्वायर है। ठीक, अब उसका क्या है, इसके जस्ट +1 करना है। ठीक है, जैसे 3 लिए तो 3 का जस्ट +1 करना है, 4 आ गया, तो इससे क्या है 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आएगा 12। ठीक, मतलब इससे एक ज़्यादा, मतलब इतना निकालने के बाद, इतना निकालने के बाद इसके पहला नंबर से जस्ट एक ज़्यादा से हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से एक ज़्यादा कितना है 4, तो 3 चौक कितना आ गया 12। अब 12 को क्या है, ये वैल्यू को देख लेंगे। ठीक, 11 जो रूट में जो पहले जो वैल्यू दिया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो 11 क्या है 12 से छोटा है, जो रूट में जो वैल्यू दिया है। ठीक, ये दो वैल्यू दिया है वो क्या है 12 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे छोटा वाला वैल्यू को लेंगे। तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 34। ठीक, समझ में। अब क्या इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं क्योंकि अच्छे से समझाना है, 6084। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। इसमें भी क्या करेंगे 4 देख लेंगे, 4 इसमें है और 4 किस में है, इसमें है। एक बार 4 2 में है, एक बार 4 8 में है। ठीक, एक बार समझा चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे 60 देखेंगे, 60 किसके पास में है 7 के पास में है, क्योंकि 8 के बाद ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब पास में नहीं, मतलब ज़्यादा वैल्यू को नहीं लेना है। जस्ट 60 से जो स्क्वायर में जो वैल्यू, जस्ट 60 से स्क्वायर में जो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक, उससे जस्ट कम का वैल्यू हमको लेना है। यहाँ पे क्या लेंगे 7 लेंगे, और 7 से +1 कितना कर 8, 7 इंटू 8 कितना होगा 56 हो जाएगा। अब 56 वैल्यू जो है 60 से क्या है कम है, ये जो 60 वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये समझ लो कि रूट में जो भी वैल्यू होगा, रूट वाला जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे रूट में क्या है 60 दिया है, तो रूट में जो भी वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला वैल्यू को लेंगे, और रूट में अगर कम वाला कम होगा, ठीक, तो कम वाला वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ जैसे 7 इंटू 8 किए हैं तो 56 है, तो 56 आया तो ये क्या है रूट वैल्यू क्या है 56 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ज़्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। वहीं अगर यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं 68 आता, मान रहा हूँ, ठीक है, मान रहा हूँ ना इसको, 68 आता, तो ये क्या है कम, तो कम वाला वैल्यू को लेते। ठीक, ज़्यादा इसलिए हम लोग क्या किए हैं ज़्यादा वाला वैल्यू को ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 72 है, 78 है, और 7 इंटू 8 कितना आया था 56 आया था, और 56 क्या है 60 क्या है 56 से बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे। तो 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6084। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 78। ठीक, अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसे इजी तरीके से ही निकल जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट टाइप में आते हैं, ये टाइप हो गया, ये बता दिया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप में आते हैं। मान लो कोई स्क्वायर में दिया है, ठीक, जैसे क्या है 56 दिया है, ये स्क्वायर में दिया है, और हम लोग क्या है स्क्वायर तो पूरा हर चीज़ का स्क्वायर तो नहीं निकाल सकते हम लोग, है ना, हर किसी का स्क्वायर तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 से 100 के बीच में दिया है, ठीक, कोई सा किसी का भी नंबर का हम लोग 1 से 100 के बीच में हम लोग को स्क्वायर निकालना है, तो ये वाला जो मेथड बता रहा हूँ उसको यूज़ करना है। ठीक, 1 से 100 के बीच में हमको तो कम से कम 20 का स्क्वायर तक हम लोग को क्या है याद करना है। ठीक, जैसे 40
40 तक हम लोग क्या है स्क्वायर याद करना है। एग्जाम में हम लोग को क्या करना है 40 तक स्क्वायर हमको याद होना चाहिए, ठीक। और बाकी 40 के बाद जैसे 56 आ गया तो उसके बाद कैसे निकालना है उसको मैं बता रहा हूँ। वैसे ज़्यादा नंबर कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, वैसे ज़्यादा तो हमको थोड़ा कम कम नंबर ही देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक। जब ज़्यादा आ जाएगा तो कैसे करना है तो उसको मैं बताता हूँ। तो हम लोग क्या करना है 56 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको 56 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि ये 56 क्या है, 50 से कितना प्लस है, ठीक, यहाँ कितना माइनस है। सबसे पहले ये रूल है, ये याद रखना। स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, देखेंगे 50 से कितना प्लस है कितना माइनस है। तो ये क्या है 56 है, 56 क्या है 50 से प्लस 6 है, तब जाके 56 मिला है। तो 6 ज़्यादा है, तो 6 का क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 36 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि 50 से कितना प्लस किए तो 56 आया था, 6 प्लस किए तब आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इधर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 25 से जितना 50 से प्लस किए थे उतना प्लस 25 कर लेंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक। तो 31 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक। तो ये क्या है 56 का स्क्वायर है 3136, ठीक। ये क्या है 56 का स्क्वायर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक। पहले क्या करना है 20 मतलब 50 से प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो देखना है, फिर जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद उसको क्या करना है 25 से प्लस या माइनस करना है। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करना है, माइनस हो रहा है तो माइनस करना है। जैसे मैं 58 का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक। 58 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो सबसे पहले हम लोग 64 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 8 प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे 25 से प्लस 8 कर देंगे। 8 5 13 एक, तो ये कितना वैल्यू आएगा 33। तो 33 यहाँ वैल्यू आ जाएगा। तो 58 का स्क्वायर कितना है 3364, ठीक। ये तो हो गया प्लस वाला। अब क्या है माइनस वाला बता देता हूँ। जैसे हम लोग को क्या करना है 46 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जो 50 से कम है। तो 46 का स्क्वायर निकालना है तो ये देख लेंगे 50 से कितना कम है 4 कम है, ठीक। तब जाके 46 मिला है। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ 16 लिख लेंगे, ठीक। 4 चौक 16 पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे क्या है 25 से क्या है पहले प्लस कर रहे थे जब प्लस होता था, तो इसमें क्या माइनस हो रहा है, मतलब 50 से क्या है -4 हो रहा है तब जाके 46 मिल रहा है। तो माइनस हो रहा है तो यहाँ भी क्या करेंगे -4 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 21। तो 21 ये आ गया। तो 46 का स्क्वायर कितना होगा 2116, ठीक। समझ में आया? अब क्या है 43 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। तो ये क्या है 50 से -7 करेंगे तब 43 आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो पहले 49 लिख लेंगे। और 49 लिखने के बाद क्या करेंगे, इससे -7 कर रहे हैं तब 49 आ रहा है तो 25 से -7 कर देंगे, ठीक। तो 25 से -7 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 यहाँ लिख लेंगे। तो 43 का स्क्वायर कितना होगा 1849, ठीक। ठीक, ये तो हो गया जो 1 से 100 के बीच में जो 50 के आसपास रहेगा उसका वैल्यू कैसे निकालना है वो हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे जैसे हमको क्या मिलता है, जैसे बड़ा वैल्यू मिलता है हम लोग को, ठीक। बड़ा वैल्यू का जैसे 67 दिया है इसका स्क्वायर निकालना है। 67 जैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे देखेंगे 50 से कितना प्लस हो रहा है
तब जाके 67 आ रहा है। 50 से क्या है 17 प्लस करेंगे तब जाके 67 आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। तो पहले क्या करेंगे 89 को लिख लेंगे और दो ही वैल्यू लिखना है, जो भी आएगा दो ही वैल्यू लिखना है स्क्वायर निकालने के लिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक, यहाँ सीधा 289 नहीं लिखना है, यहाँ दो ही वैल्यू लिखना है तो 2 बच जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 50 से क्या है प्लस 17 हो रहा है तब जाके 67 आ रहा है। तो 50 से प्लस 17 हो रहा है तो 25 से 17 करेंगे प्लस। ठीक, 7 5 12 2 42 आ गया। और 42 से क्या करेंगे यहाँ पे जो दो बचा था ये वाला दो बचा था उसको +2 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा 44। तो 67 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4489। ठीक, तो क्या है ये चीज़ भी याद रखना, जब 3 नंबर का आएगा तो कैसे करना है। अब क्या करते हैं एक नंबर और ले लेता हूँ मैं। ठीक, क्या कर लेते हैं ये तो हो गया 1 से 100 के बीच में कैसे निकालना है। ठीक, मतलब 50 के आसपास रहेगा, जैसे 50 से +20 रहेगा या -20 रहेगा। -20 वाला तो याद रहता है, ये +20 वाला रहेगा तो आप क्या करोगे इजी तरीके से इस मेथड से निकाल सकते हो। और मान लो 100 प्लस दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालना है, जैसे 112 दिया है, 115 दिया है, 116 दिया है, 130 दिया है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, जैसे हम लोग 112 ले लेते हैं, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। अब इसका क्या 50 वाला मेथड लगाएंगे तो ये तो 50 से क्या 62 ज़्यादा है, इसका फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे जब भी 100 प्लस रहेगा 100 के आसपास रहेगा वैल्यू तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है उसका मेथड मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको क्या करना है हमको देखना है कि 100 से कितना प्लस है। तो 100 से 12 प्लस है तब जाके 112 हुआ। तो इस 12 का पहले क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144 होता है। तो 144 में से 44 को लिख लेंगे और 1 बचा। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे 44 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे पहले क्या करते थे 50 से प्लस या माइनस करके निकालते थे और फिर लास्ट में क्या करते थे 25 से प्लस या माइनस करते थे। तो यहाँ पे कैसे करना है जितना वैल्यू दिया है ठीक उससे क्या है 100 से जितना प्लस हुआ है उतना प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 100 से प्लस कितना 12 हुआ था तब जाके 112 आया था, यहाँ +12 किए थे तो यहाँ भी क्या करेंगे +12 करेंगे। 112 है तो फिर 12 कर देंगे तो ये कितना आ गया 124 आ गया। और क्या है एक वैल्यू यहाँ बचा था 144 में एक वैल्यू बचा था तो 125 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 44 के आगे 125 कर लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 125। ठीक, ये 44। ठीक, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है 112 का स्क्वायर इतना होगा। ठीक, अब क्या एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ अच्छे से समझने के लिए, जैसे 117 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, अब क्या बड़ा बड़ा नंबर को लेके आप क्या है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या है 100 से कितना प्लस है 17 प्लस है तब जाके 117 हो रहा है। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 89 लिख लेंगे। अब 89 लिखने के बाद ये दो बचा। ठीक, दो बचा है अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे 100 से कितना प्लस हो रहा है 17 प्लस हो रहा है। तो हम लोग प्लस क्या करेंगे यहाँ 17 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा। और दो पहले से बचा है तो 134 प्लस 2 कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 136। ठीक, 89। ठीक, ऐसे ही क्या करना सॉल्व करना। अब क्या नेक्स्ट मेथड पे आते हैं।
जैसे कोई वैल्यू दिया है, ठीक, मैं क्या एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इसको याद रखना, फिर एग्ज़ाम में फिर क्या है इसको अप्लाई करना है, ठीक, प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये अप्लाई होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड। इसमें क्या है, जैसे कोई वैल्यू दिया 53, 57, ठीक, 13 और 70 दिया है, 42, 48 दिया है, और 55, 55, 55 दिया है, 65, 65 दिया है, 85, 85 दिया है, ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो दो नंबर हैं, जो इकाई के नंबर हैं, ठीक, इकाई के नंबर है, सब में देखना प्लस करोगे तो 10 आ रहा है, ठीक, प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जैसे 7 3 10, और 7 3 10 यहाँ भी आ रहा है, और 8 2 कितना 10, 5 5 10, ठीक। जब भी क्या है किसी के भी मतलब इकाई इकाई में क्या है प्लस करने पर 10 है, ठीक, या 10 आ रहा है ना, 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ 10 आ रहा है। और जो दहाई का नंबर है, जैसे इधर का 5 नंबर है, इधर का ये 5 नंबर है, ये दोनों सेम रहे, देख 5 5 सेम है, 1 1 सेम है, 4 4 भी क्या है सेम है, यहाँ 5 5 सेम है, 6 6 सेम है, 8 8 सेम है। तो ऐसा जब दो कंडीशन दिया रहे, ठीक, तो तब कैसे निकालना है इसको मैं बताऊंगा। इकाई बाई इसका इकाई कितना है, 53 का इकाई 3 है, 57 का इकाई 7 है, तो इसका क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21 हो जाएगा। और इसका जो सेम वैल्यू है, जैसे 5 है, दोनों में 5 5 है सेम वैल्यू, तो उससे क्या है +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से +1 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 पंचे क्या आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो इसको क्या है मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक। ऐसे सेम करेंगे, 7 या 21, और 1 से +1 कितना, 2 2 1 का 2, और 8 8 दूनी कितना है 16, और 4 से 1 कितना है 5, 4 से +1 कितना है 5, तो 4 पंचे कितना है 20 आ गया। वैसे यहाँ भी सेम, 5 पचे 25, और 5 से 1 +1 कितना हुआ 6 हो गया, तो 6 पंचे 30, यहाँ भी 5 पचे 25, 6 7 42, यहाँ 5 पचे 25, 8 9 72, ठीक। तो ऐसा भी कहीं दिया रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई ऐसा निकालना है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो वैल्यू मिला है, और ये जो वैल्यू मिला है, ये जो वैल्यू मिला है, ये तीनों वैल्यू क्या है, इसको हम लोग 55 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 65 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 85 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो हमको क्या समझ में आया कि जहाँ भी स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक, 5 दिया रहेगा, इसके लास्ट में 5 दिया रहेगा स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो लास्ट वाला नंबर है, ठीक, यहाँ पे 5, जहाँ भी 5 में दिया रहे, ठीक, इसमें 5 वाला लास्ट वाला नंबर है, उससे उसका क्या स्क्वायर कर लेंगे, या तो उससे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 का है तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 आ जाएगा। और ये वाला जो नंबर रहेगा, इससे क्या है एक ज़्यादा करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ज़्यादा कितना है 6 है, तो 6 × 5 कितना होगा 30, तो ये क्या है 55 का स्क्वायर हो गया। वैसे 25 का ले लेंगे, 25 का लेंगे तो 5 5 25 हो गया, और 2 का 1 कितना होगा 3 3 दूनी 6, 625 हो जाएगा। वैसे 95 का ले लेंगे स्क्वायर, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और 9 से 1 कितना है 10, तो 10 9 90, ठीक। तो ऐसे ही क्या है, जब भी लास्ट में 5 दिया रहेगा तो हम लोग इस मेथड से निकालेंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है रूट में क्या है दिया हम लोग को 6084, इसका क्या है हम लोग को वैल्यू निकालना है, रूट में दिया है, ठीक। तो एक मेथड तो मैं वो वाला बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ एक मेथड कि ये लास्ट वाला देखेंगे 4, तो 4 किस में आएगा 2 में आएगा एक बार 4, और 8 में आएगा। और इसका फिर क्या किए थे हम लोग, इसका फिर स्क्वायर किसके नज़दीक में है, तो 7 के नज़दीक में था, तो एक प्लस 1 करके हम लोग क्या है इसको मल्टीप्लाई किए थे, तो ये क्या 56 आया था, 56 से क्या है ये बड़ा है, तो 78 क्या है इसका 78 का क्या है ये स्क्वायर का ये वैल्यू है, ठीक।
मतलब कि 78 स्क्वायर करेंगे तो 6084 आएगा। ठीक, तो ये मेथड है। अब इसको क्या है, और तरीके से भी कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, जहाँ पे ये बड़ा वैल्यू आएगा तो वहाँ पे क्या है, काम थोड़ा क्या है जल्दी आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या है, अभी जो मेथड बताऊंगा उससे और इजी तरीके से आप कर पाओगे। इसका रूट निकालना है, जैसे 6084 का रूट निकालना है, तो 6084 का रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि ये किसके स्क्वायर के बीच में रहता है। ठीक, तो ये क्या होता है, 70 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं 80 का स्क्वायर, इसके बीच में होगा। फिर 7 7 49, 4900 होगा, 8 8 64, 46400 होगा, इसी के बीच में होगा। एक अंदाजा लग जाएगा, जैसे 5489 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया, तो ये किसके बीच में आएगा, ये भी क्या करेगा 70 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर के बीच में आएगा। क्यों, ये 4900 होता है स्क्वायर स्क्वायर, 70 का स्क्वायर का वैल्यू, 80 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 6400 होता है, तो इसके बीच में ही तो आएगा 5089। ठीक, तो वैसे ही सेम क्या होगा, जो 6084 है इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा लिख लेता हूँ पहले, इसको लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, 71 का स्क्वायर, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक, और ये सबका क्या है, स्क्वायर है, समझ जाना। ठीक, ये क्या है, सबका स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि 75 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, अभी बताया था ना कैसे निकालना है। 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसे एक प्लस वैल्यू से क्या है, 7 के एक प्लस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देना, 7 8 56 हो जाएगा। तो 75 का वैल्यू कितना आएगा, 5625। और हमको पता है कि इसका जो इकाई का वैल्यू लेते हैं तो उसमें दो वैल्यू लेते हैं, यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ तो 8 आएगा। ठीक, अभी बताया था ना, पिछला वाला क्वेश्चन में बताया था मैं जब, ठीक, कि इसका जो इकाई का वैल्यू है एक बार 2 आएगा, एक बार 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 एक बार ये है, और 8 वाला एक ये है। ठीक, तो फिर क्या देख रहे हैं, अब हम लोग क्या किए, 75 का वैल्यू निकाले, तो ये जो 5625 है, ठीक, ये क्या है, इससे छोटा है, तो वैल्यू तो इधर आएगी ही नहीं, वैल्यू क्या है इधर आएगी। क्यों, क्योंकि जो 6084 है वो 5625 से क्या है, बड़ा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। ठीक, वैसे हम लोग एक तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक तो और ले लेता हूँ, जैसे 7056 है। ठीक, ये किसके बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में आएगा। 80 और 90 के बीच में ये 8 8 64, 9 9 81, इन दोनों के बीच में आएगा। और 85 का वैल्यू हमको पता है, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और 8 से एक एक कितना होता है 9, 9 8 72। तो ये जो 7056 है 7225 से कितना है, छोटा है, तो वैल्यू इधर ही मिलेगा, मतलब 80 से 85 के बीच में ही वैल्यू मिलेगा। तो इसका हम लोग पहले ये वाला स्क्वायर निकालते हैं नॉर्मल, वो वाला मेथड को ले लेते हैं। 6 किस में आएगा, एक बार आएगा 6 में आएगा, 6 6 का 36 होता है, एक बार 4 में आएगा, 4 4 16 होता है। मतलब कि 1 से 10 तक हम लोग देखेंगे कि इसके स्क्वायर में क्या है, लास्ट में 6 आएगा। तो 2 ही है, एक 6 है, एक 4 है, 6 एक 4 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 84 है, और यहाँ पे क्या है 86 है, क्योंकि 85 के बाद आएगा। ठीक, तो अब जब वैल्यू छोटा होना चाहिए, ठीक, छोटा होना चाहिए तो हम छोटा वाला को लेंगे। तो 84 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 7056। ठीक, ये क्या शॉर्ट मेथड है, हमको क्या है अंदाज़ा लगाना है। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर क्या है, अपने आप बनेंगे ये क्वेश्चन।